हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको पैथोफिजियोलॉजी की थर्ड यूनिट के हिमाटोलॉजिकल डिजीजेस के बारे में। तो हिमाटोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में आज पढ़ेंगे कि हीमोग्लोबिन की कमी से आप में कौन कौन सी डिजीजेस कॉज होती हैं, और फिर उसके सिम्टम्स पढ़ेंगे, उसके डायग्नोसिस पढ़ेंगे, उसके ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हिमाटोलॉजिकल डिजीज़। हीमोटोनोलॉजिकल डिजीज से आपको पता चल रहा है कि ये कोई ब्लड से रिलेटेड डिजीज के बारे में इसमें आपको स्टडी करनी है। हीमो जो आपकी हीमोग्लोबिन होती है आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में, ठीक है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, हीम मतलब क्या होता है, आपका ब्लड होता है जो कि आपकी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है लगातार, और ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है किसको, बॉडी टिश्यूज को। ठीक है, तो ब्लड के कंपोनेंट सबसे पहले देख लेते हैं कि ब्लड के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, हीम का मतलब आपको पता चल गया कि ब्लड जो आपकी बॉडी में हमेशा सर्कुलेट होता रहता है, और उसके साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें सप्लाई होती रहती हैं कहाँ, टिश्यूज़ के लिए। अब देख लेते हैं ब्लड में आपके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो ब्लड में आपके 3 से 4 कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ये सारा कुछ होता है। तो मेन 3 कंपोनेंट आपको मैं बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं ब्लड में। जो कंपोनेंट होते हैं आपका, एक आरबीसी होता है, दूसरा डब्ल्यूबीसी होता है, और तीसरा प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, तो जो आरबीसी होता है उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, प्लेटलेट्स मतलब थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो है इन सब की कमी से क्या होता है। ठीक है, आपको पता है कि आपकी बॉडी में अगर जरा सी भी हीमोग्लोबिन की कमी हुई, ब्लड की कमी हुई, या आपकी बॉडी में ब्लड नहीं बन रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं। तो उसी में से एक है एनीमिया। आपकी जब हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, ब्लड कम हो जाता है आपकी बॉडी में, तो उस केस में आपको एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, एनीमिया। तो एनीमिया देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, हीमोटोलॉजिकल डिजीज के अंदर ही आएगा, क्योंकि ब्लड की कमी से हो रहा है, ब्लड की प्रॉब्लम की वजह से आपको कोई चीज़ हो रही है, इट मीन्स जो है हीमोटोलॉजिकल डिजीज के अंदर आएगी। तो आपको पता है कि जब आप में कोई प्रॉब्लम होती है ब्लड की, तो आपको एनीमिया हो जाता है। ब्लड की कमी हुई, आपको एनीमिया हो गया। तो अब देख लेते हैं कि एनीमिया जो होता है उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, एनीमिया वैसे क्या कहते हैं, इसको क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में आपको बाद में हम डिफिनेशन और उसके टाइप्स बताएंगे। तो सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में कि एनीमिया क्या होता है। तो एनीमिया वन ऑफ द मोर कॉमन ब्लड डिसऑर्डर अकर्स व्हेन द लेवल ऑफ हेल्दी आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी बिकम टू लो, मतलब कम। दिस कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम बिकॉज आरबीसीज कंटेन हीमोग्लोबिन विच कैरीज ऑक्सीजन द बॉडी टिश्यू। ठीक है, इसमें क्या होता है, एनीमिया में जो है एक मोर कॉमन जो है फैक्टर होता है, जैसे कि ब्लड के डिसऑर्डर से आपको क्या हो जाती है, एनीमिया हो जाती है। जब आपकी ये 3 केसेस 4 केसेस में आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपकी बॉडी में ब्लड ना बन रहा हो, या फिर जो है आपकी आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो कम हो गई हैं। ठीक है, या जो है तीसरी कंडीशन ये आती है कि जो आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं वो मेच्योर होने के पहले डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब कि जो उनका एक टाइम पीरियड होता है उससे पहले वो खत्म हो जाती हैं। तो इन तीनों केसेस में आपको एनीमिया हो जाता है। अब जो है एनीमिया जो ब्लड सेल्स होती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो काम क्या करती हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, और उस ब्लड के थ्रू ही आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सप्लाई होते हैं। कहाँ तक जाते हैं, जिस टिश्यूज को रिक्वायरमेंट होती है उस टिश्यू तक ऑक्सीजन को पहुंचाना ब्लड का काम होता है। लेकिन आपकी बॉडी में अगर ब्लड ही नहीं बन रहा है, आरबीसीज कम हो रही हैं, या रेड ब्लड सेल्स अपने समय के पहले ही खत्म हो जा रही हैं, तो उस केसेस में आपको क्या होगा,
एनीमिया हो जाएगी, और इस केसेस में आप की जो टिश्यूज़ होंगी वो डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, तो एनीमिया का ये रहा आपका जनरल इंट्रोडक्शन कि जो आपकी ब्लड होती है, ब्लड की कमी की वजह से आपको एनीमिया होता है। जनरली कॉमन फैक्टर यही है आपका ब्लड की कमी। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि एनीमिया की डिफिनेशन क्या होती है। तो अब देख लेते हैं एनीमिया की डिफिनेशन। इसमें आपको सब समझ में आ गया होगा कि जो हेमाटोलॉजिकल डिजीज़ है वो ब्लड से रिलेटेड है, मतलब हीम मतलब ब्लड और ब्लड कंपोनेंट। भाई जब ब्लड में ही कोई दिक्कत होगी तभी आपको प्रॉब्लम होगी। तो ब्लड कंपोनेंट का स्टडी करना जरूरी है कि ब्लड में आपके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो ब्लड में आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। इनमें अगर कोई भी वेरिएशन आता है तो आप एनीमिया के शिकार हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एनीमिया। अभी तक तो मैंने आपको बोला कि ब्लड में जो भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं उसमें कोई भी डिसऑर्डर्स होता है तो उसकी प्रॉब्लम से आपको एनीमिया हो जाता है। ठीक है, मैंने जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आप देख लें कि एनीमिया की डिफिनेशंस क्या होती है। तो आपको मैं अब डिफिनेशन बताने जा रहा हूँ कि एनीमिया क्या होती है। एनीमिया इज डिक्रीज इन द आरबीसीज काउंट, हीमोग्लोबिन एंड और हेमाटोक्रिट values resulting in a lower ability for the blood to carry oxygen to body's tissue। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि जो आपका ब्लड होता है वो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, लेकिन जब ब्लड में कोई कमी आती है तो क्या होता है, एनीमिया आपको हो जाता है। तो सेम वही है, डिफिनेशन में थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी अगर इंट्रोडक्शन भी लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एनीमिया में जो क्या होता है, एनीमिया जब आपको होती है तो डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है, आरबीसीज काउंट एंड हीमोग्लोबिन। ठीक है, जब आपके एनीमिया हो जाएगा तो उस केसेस में आपको क्या होगा, आपकी जो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स, उनका जो काउंट होता है मतलब नंबर ऑफ आरबीसीज, वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। जब डिक्रीज हो जाती हैं तभी आपको एनीमिया हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। और आपको पता है सबसे बड़ी जो आपकी नीड होती है बॉडी की वो ऑक्सीजन की होती है और न्यूट्रिएंट्स की होती है जो कि टिश्यूज को होती है। ठीक है, तभी आपकी बॉडी के सारे पार्ट वर्क करते हैं प्रॉपरली। लेकिन जब ब्लड होता है वही ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है और उसी ब्लड की अगर आपकी बॉडी में कमी हो गई तो क्या होगा, ना प्रॉपरली न्यूट्रिएंट सप्लाई होगा ना ऑक्सीजन सप्लाई होगा। तो उस केसेस में आपके टिश्यू डैमेज होने की प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी और ये आपको एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया जब होता है तो आपको एक डर रहता है कि आपको कोई और भी प्रॉब्लम ना हो जाए। हालांकि जब एनीमिया आपको होता है तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी दिक्कतें आपको आती हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी आरबीसीज ही जो काउंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक चीज़ बोल सकते हैं, लॉस ऑफ ब्लड, इट आल्सो कॉल्ड एज एनीमिया। ठीक है, जब आपकी बॉडी से ब्लड का अत्यधिक लॉस हो जाता है, कमी हो जाती है, तो उस केस में आपको एनीमिया हो जाता है। एनीमिया का अगर दो भागों में बांटे तो क्या होता है, एन मतलब होता है विदाउट, मतलब इसके बिना, ईमिया का मतलब होता है ब्लड। ठीक है, मतलब ब्लड के बिना या ब्लड की कमी से आपको क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, ब्लड की कमी से आपको एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है एनीमिया की। ठीक है, अब देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, तो आइए देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी में आप क्या क्या पढ़ेंगे, ये आपकी पैथोफिजियोलॉजी किसकी, एनीमिया की पैथोफिजियोलॉजी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, डिक्रीज इन आरबीसीज और हीमोग्लोबिन। तो आपको पता है कि अब मैंने पहले ही बताया है, जब आपकी रेड ब्लड सेल्स का काउंट कम हो जाता है, आरबीसीज डेड होने लगती हैं टाइम से पहले, उस केस में आपको एनीमिया हो जाता है। और जब आपको एनीमिया हो जाता है तो क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी, डिक्रीज इन आरबीसी हीमोग्लोबिन। तो आपकी जब आरबीसी और हीमोग्लोबिन कम होगी तो क्या होगा, डिमिनिमाइज्ड O2 कैरी कैपेसिटी। तो जो आपकी ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी करके सप्लाई कर रही है टिश्यूज तक, तो उस केस में वो ऑक्सीजन
कि कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी। भाई जब आरबीसीज कम हो गई तो ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, इस केस में आपको हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड इफेक्ट ऑन ऑर्गन फंक्शन। ठीक है, तो आपको ऑर्गन फंक्शन पे हाइपोक्सिया की कंडीशन नजर आने लगेगी। हाइपोक्सिया वो होता है जो कि अल्प ऑक्सीजन, मतलब कि कम मात्रा में ऑक्सीजन जब ऑर्गन तक जाएगी, उसको उस केस को क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिया। ठीक है, तो जब ये कंडीशन बनेगी तो उस केस में आपको सिम्टम्स और सिग्न नजर आएंगे किसके, एनीमिया के। तब आपको पता लग जाएगा कि आपको एनीमिया हो गया है। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या है आपकी, सबसे पहले तो एनीमिया में आपको पता है आरबीसी और हीमोग्लोबिन कम होती है। जब आरबीसी और हीमोग्लोबिन कम हुई आपकी तो क्या हुआ, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया आपके ब्लड में। उस केस में आपके जो ऑर्गन्स हैं वहां तक के ऑक्सीजन तो चाहिए होगी, लेकिन जब आरबीसीज कम हो गई तो ऑक्सीजन कम हो गई, और जब ऑक्सीजन कम हो गई तो ऑक्सीजन भाई प्रॉपर टिश्यू को मिलेगी नहीं, तो उस केस में हाइपोक्सिया हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। तो जो है आपके सिम्टम्स नजर आएंगे, किसके नजर आएंगे, एनीमिया के नजर आएंगे। किसके नजर आएंगे, एनीमिया के। भाई जैसे कि हम बड़ी ट्रक लेके जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस ट्रक में हम काफ़ी ज़्यादा सामान लोड कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह पे अगर हम बाइक लेके जा रहे हैं तो ट्रक कितना सामान हम बाइक पे नहीं ले जा सकते हैं। तो उसी तरह हमारी बॉडी में है कि जब ब्लड हमारी बॉडी में प्रचुर मात्रा में होगा, मतलब जो हमें लेवल चाहिए ब्लड का, अगर वो ब्लड का लेवल है तो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर इंडिविजुअल एक एक टिश्यू को अच्छे से होगी और ज़्यादा मात्रा में होगी। लेकिन आपकी जब आरबीसी ही कम हो रही है, आरबीसी का काउंट ही कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन लेवल भी ऑक्सीजन भी सप्लाई नहीं कर पाएगी। तो जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएगी तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा उस केस में आपको प्रॉब्लम नजर आएंगी, आपको एनीमिया के लक्षण सारे नजर आएंगे, सिम्टम्स नजर आएंगे, सिंक नजर आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो टाइप ऑफ एनीमिया वो कितनी होती है, कि कौन कौन से टाइप की एनीमिया होती है और किन किन वजहों से वो एनीमिया होती है। ठीक है, टाइप तक मैं नॉर्मल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं एक एक जो भी डिफिशियंसी से होता है एनीमिया उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं टाइप ऑफ एनीमिया। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ एनीमिया। अभी तक आपने पढ़ा कि एनीमिया का इंट्रोडक्शन, एनीमिया की डिफिनेशन, और अब पढ़ेंगे एनीमिया की पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़ ली। अब पढ़ेंगे एनीमिया के टाइप की, किस किस टाइप से आपकी एनीमिया होती है, कौन कौन सी टाइप्स होते हैं उनके। तो हालांकि इतने सारे आपके टाइप्स आपको पढ़ने नहीं है आपके पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट में, आपको केवल 4 जो आपके सब्जेक्ट्स में है, आपका थैलेसीमिया है, स्कल है, ये है और ये है, ये है, 4-5 है जो आपको पढ़ना है। बाकी आपको मैं बताया दे रहा हूँ कि कितने टाइप्स की एनीमिया होती है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस किस टाइप की होती हैं। तो टाइप ऑफ एनीमिया देख लेते हैं। तो पहला टाइप क्या है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन की डिफिशियंसी से जो होता है आपको एनीमिया वो। ठीक है, इसमें आपको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि ये किसकी वजह से होता है, इसका कॉजेस क्या होता है, ये सारा बताऊंगा, सिम्टम्स क्या होता है और ट्रीटमेंट वगैरह सब एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, तो एक टाइप मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से टाइप की होती हैं। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पेरिनीशियस एनीमिया, पेरिनीशियस एनीमिया। ठीक है, हेमोरेजिक एनीमिया, हेमोरेजिक एनीमिया। ठीक है, हीमोलाइटिक एनीमिया, कौन सी, हीमोलाइटिक एनीमिया, थैलीसीमिया एनीमिया, थैलीसीमिया एनीमिया, स्किल सेल एनीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया। तो आप ये जान गए कि आपकी जो एनीमिया होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो आपको ये सारे टाइप पता हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी 8 टाइप की एनीमिया होती है। ठीक है, अब इसके बारे में आगे बात करेंगे पूरा डीप में। ठीक है, अभी तो मैं जर्नल केवल आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बारे में भी सारी डिजीज अलग अलग आपको बताऊंगा किस डिफिशियंसी से क्या होता है। तो अभी यही देख लेते हैं टाइप। अब इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट
अब बात कर लेते हैं सिम्टम की। तो आपको पता है जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तभी आप डायग्नोस्टिक के लिए जाते हो डॉक्टर के पास, जब पता चलता है कि ये बीमारी है तभी इलाज कराते हो। तो कुछ ना कुछ लक्षण तो पहले आपको दिखाई दिए होंगे किसी डिजीज के, तभी आप जाते हो। उसी तरह जब एनीमिया हो जाता है तो उस केस में आपके कुछ सिम्टम्स हैं जो कि नज़र आने लगते हैं। ठीक है, जो कॉमन सिम्टम्स हैं तो आपको तो पता है, वीकनेस वगैरह आ जाती है, हेडेक वगैरह हो जाती है, स्वेटिंग वगैरह होने लगती है, ये तो कॉमन से आपके होते हैं सिम्टम्स। लेकिन जब आपको एनीमिया हो जाता है उस केस में आपको सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो पहला है आई येलोइंग, लो ब्लड प्रेशर, रैपिड हार्ट रेट, चेंज स्टूल कलर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, वीकनेस। आपको आपकी आई का कलर जो है येलोइश होने लगेगा, येलो कलर का होने लगेगा। आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। रैपिड हार्ट रेट, आपकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगी क्योंकि आपकी बॉडी में ब्लड की कमी है और ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच नहीं पा रही ब्लड की कमी की वजह से, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी हार्ट पंप करेगा, तो उस केस में रैपिड हार्ट रेट हो जाएगा। चेंज स्टूल कलर, आपका जो स्टूल का कलर है, जो फीकल मैटर है, उसका क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्ट हो जाएगी आपकी जो ब्रीथ होती है। चेस्ट पे पेन होगा, इस केसेस में आपको हार्ट अटैक आने का भी खतरा रहता है। आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी। तो जब ये सिम्टम्स नज़र आए तो एटलीस्ट आप चेकअप कराएं और आप निरोग रहें। ठीक है, जब आप चेकअप कराएंगे तभी आइडेंटिफाई हो सकता है कि आपको क्या है। हालांकि सिम्टम्स नज़र आए इट मीन्स आपको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन डायग्नोसिस कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपके एनीमिया के सिम्टम्स हो गए। आपने पढ़ लिया कि हेमाटोलॉजिकल जो है डिजीज़ क्या होती हैं। आपने ब्लड के कंपोनेंट देख लिए कौन कौन से होते हैं। जर्नल इंट्रोडक्शन एनीमिया देख लिया, एनीमिया की डिफिनेशन देख लिया, टाइप देख लिया, पैथोफिजियोलॉजी देख लिया। ठीक है, और सिम्टम्स देख लिए। अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे जो भी डिजीज़ आपकी जो भी टाइप्स थे आपके एनीमिया के, आयरन डिफिशियंसी से या कोई भी। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो वो मैं दूसरे वीडियो में पूरा कवर करूँगा। ओके, थैंक यू गाइस।